भाइयों बहनों, आपका मेरी चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से अधिक। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई सालों तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया और इनमें से काफ़ी रोगी ऐसे भी आए जो थायराइड रोग से ग्रस्त थे, तो इनका मैंने इलाज किया और इनको उससे लाभ भी मिला। तो पहले मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये चित्र में जो दिखाया जा रहा है ये थायराइड ग्लैंड है। ये जो हमारी सांस की नली है, ट्रेकिया, इससे चिपकी हुई है। इसमें 3 लोब्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसी ग्लैंड को गर्दन के पीछे की ओर से देखें तो हम क्या पाते हैं कि देखिए, ये 2 लोब दिखाई पड़ रहे हैं और इनके बीच में ये 4 गोल गोल सी कुछ ग्रंथियां हैं, स्पॉट्स हैं। इसको कहते हैं पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड और थायरॉयड मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने में अपना योगदान करते हैं। तो भाइयों बहनों, तो ये थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती हैं, तो इसमें मस्तिष्क, हमारे जो ब्रेन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए, इस चित्र में ये जो दिखाया जा रहा है ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में नीचे के तल पर ये दिखाई पड़ रहा है, ये है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस को थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाएं, ऐसे दिखाई पड़ता है ये हाइपोथैलेमस। और इससे अटैच ये जो एक बकेट के रूप में एक जो दिखाई पड़ रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए, तो थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है। ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन ग्लैंड से निकलकर खून से मिलकर हर एक सेल के पास पहुंचती हैं और फिर सेल में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद में फिर वो सेल के अंदर की रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं और इसमें पैराथायरॉयड भी अपना योगदान करता है। दोनों आपस में बैलेंसिंग करते हुए शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम खाने पीने में कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे खून में पॉइजनस केमिकल्स का जो है स्तर बढ़ जाता है, जिसको हम कचरा कहते हैं। ये कचरा जो खून की नली है इसको ब्लॉक करते हैं या उसमें अवरोध पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो थायराइड है इसको
आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है और उसकी क्रियाशीलता एक्टिविटी कम हो जाती है। और इसी की तरह से जब हम अधिक तनाव में रहते हैं तो तनाव के कारण हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है और ब्रेन के साथ में जो हाइपोथैलेमस है इसकी एक्टिविटी में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, थायराइड की एक्टिविटी कम होती है और हम थायराइड रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब ऐसा है कि थायराइड के कुछ ख़ास सिम्टम्स हम बताएं तो वो ये हैं कि एक तो हाइपरथायरॉयड में हमारा वज़न घटने लगता है, तो हाइपोथायरॉयड में हमारा वज़न बढ़ने लगता है। और इसके साथ में जो और भी बहुत से सिम्टम्स हैं इनको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे शरीर में गिरावट होने लगती है और हमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। और कुछ कारणों से जबकि अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी होती है तो गले में एक सूजन सी एक फूला सा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसे घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। ये तीनों लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि थायराइड की एक्टिविटी इसमें कम है और हम जो है थायराइड रोग से ग्रस्त हैं। तो भाइयों बहनों, अब जब थायराइड के रोगी मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। इसके लिए मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो मेरे एक वीडियो को देखें जो इसी चैनल में एक टाइटल, इसका नाम है डाइजेशन, इसके अंतर्गत दिखाएगा। आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो आपको डायरेक्शंस बताए गए हैं, सलाह दी गई है, उसको आप फॉलो करें। और इसी वीडियो में एक डाइट चार्ट भी दिया गया है कि आप क्या खाएं जिससे कि आपके थायराइड के रोग में बहुत जल्दी रिकवरी हो, तो इसको फॉलो करें। अब दूसरा बहुत बड़ा पक्ष है टेंशन, डिप्रेशन, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी निष्क्रिय हो जाते हैं और थायराइड का रोग बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊं भाइयों बहनों, मैं पिछले 60 साल से योग का अभ्यास भी कर रहा हूँ और अपने मरीजों को योग का अभ्यास भी कराता हूँ। तो इसमें मैंने एक मेडिटेशन यानी ध्यान की क्रिया विकसित की है जिसको आप देख सकते हैं मेरे एक वीडियो में जो इसी चैनल में दिखाया गया है। उसका टाइटल है स्ट्रेस यानी तनाव, तो उसको भी देखें और उसमें जो आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए डेली आप मेडिटेशन ध्यान की क्रिया का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा शुरू हो गया है। अब इसके अलावा मैं कुछ योगासन बताता हूँ। योगासन में यूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सर्वांग आसन या हल आसन। ये थोड़े कठिन है, इसलिए इनको अपने योग गुरु की मदद से आप करें। इसके साथ प्राणायाम भी बड़ा लाभकारी होता है। इसमें करीब करीब सभी प्रकार के प्राणायाम जो आपको योग गुरु बताएं आप सब कीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर सलाह से आप जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हैं उसको भी खाते रहें ताकि आपको लाभ जल्दी मिले। इसमें एक मेडिसिन है थायरॉक्सिन, इसकी डोज भी डॉक्टर से पूछकर बराबर खाते रहें और जो मेरा इलाज योगासन का है वो भी करते रहें। तो इससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आप 1 से 2 महीने में संपूर्ण लाभ पा लेंगे। आप थायराइड रोग से मुक्ति पा लेंगे। तो भाइयों बहनों,
मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इसके लिए जो बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस करें। मैं चाहता हूँ कि आपको थायराइड रोग से मुक्ति मिले, आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।